हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। आप लोग मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं। इससे पहले अपन जो है सिविल अपराइजिंग्स को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर अपन जो है पीजेंट जो मूवमेंट्स हुए थे उन्हें देखने वाले हैं। पीजेंट मूवमेंट्स के अंदर अपन दो को कवर करेंगे, एक पागलपंथीज और दूसरा मोपला अपराइजिंग। पागलपंथीज की अगर बात करें तो ये हजोंग और गारो ट्राइब्स की थी। किसकी थी? हजोंग और गारो ट्राइब्स की थी। अब हजोंग और गारो ट्राइब्स ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये गारो खासी जयंतिया, आपको ध्यान होगा मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया, उसमें से यहाँ पे जो है गारो गारो ट्राइब्स देखने को मिलती है, गारो हिल्स एंड गारो ट्राइब्स। और इनके साथ में यहीं कहीं पास में जो है अलग अलग पॉकेट्स के अंदर हजोंग भी देखने को मिलते हैं, हजोंग टाइम्स। ये जो पीपल थे इनका प्राइमरी क्या चीज़ थी? पीजेंट्स थे, है ना। इस चीज़ को याद रखना। ज़मींदार्स के खिलाफ जो है इनका जो भी था, ज़मींदार्स को अटैक वगैरह भी करते थे। और उसके अलावा जो प्राइमरी जो इशू था वो ये था कि भाई बहुत ज़्यादा हमको टैक्सेस वगैरह तुम कलेक्ट कर रहे हो, इतने ज़्यादा हम टैक्सेस नहीं देंगे, है ना। बाद में क्या हुआ? बाद में वही हुआ जो सबके साथ होता है, मतलब सारे रिवोल्ट्स वगैरह के साथ होता है, वॉयलेंट सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या लेसन मिलता है? इसीलिए एनसीएम के अंदर गांधी जी क्या करेंगे? इसीलिए एनसीएम के अंदर गांधी जी जैसे ही चौरी चौरा इंसिडेंट होगा वैसे ही अचानक से एनसीएम को बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था वॉयलेंट सप्रेशन होगा, सब खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर अपन ने ये समझा। उसके बाद देखो मोपला अपराइजिंग। अब मोपला अपराइजिंग समझने से पहले एक बार मैप समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इंडिया है ना। अब इस इंडिया के मैप के अंदर मैंने आपको बताया है कुछ कुछ रीजन्स अपन पहले ही कवर कर चुके हैं, जो अगस्त्य मलाई वाला पूरा करंट अफेयर्स के अंदर है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्रीज है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हरिश्चंद्रा है ना। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है बीच में नीलगिरीज हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न घाट्स देख रहे हैं, है ना, वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो मोपला है, इस मोपला को क्यों समझ रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स वगैरह क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मोपला जो है ये मालाबार के अंदर जो है पाए जाते थे। अब मालाबार कहाँ है? मालाबार जो केरला की कोस्ट है, केरला की कोस्ट को मालाबार कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, अपन ये सब क्यों समझ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स वगैरह? क्योंकि आए हैं तो पढ़ लेते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं। तो सह्याद्री हो गया, हरिश्चंद्रा हो गया, बीच में मैंने आपको बताया था नीलगिरी है। नीलगिरी के नीचे कितने हैं? नीलगिरी के नीचे 3 रेंजेस हैं और नीलगिरी के ऊपर 2 हैं। ऊपर 2 कौन सी? कुदेरमुख एंड ताल कावेरी, है ना। नीचे 3 रेंजेस कौन सी? सबसे पहले अन्नामलाई, है ना। उसके बाद कौन सी? पेरियार। और लास्ट में जिसे अपन ने डिटेल में डिस्कस करा था वो कौन सी? अगस्त्य मलाई। समझ में आया? इसके ऊपर मेंस में प्री में क्वेश्चन भी आ चुका है ना। लार्जली इन सब के ऊपर प्री में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे याद रखना है। ये कौन सी रेंज है? ये वेस्टर्न घाट्स है सारे के सारे, इधर ईस्टर्न घाट्स हैं, है ना। समझ में आया? चलो यहाँ पे वही सारी चीज़ दे रखी है, एक बार इसको वापस पढ़ लेते हैं इसे भी। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ये अजंता रेंज तो ऊपर है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है महाराष्ट्र में। अजंता रेंज भी न्यूज़ में रहती है, इंपॉर्टेंट भी है। अजंता के अलावा क्या है, यहाँ पे बालघाट रेंज है। बालघाट रेंज के अलावा यहाँ पे गैप्स वगैरह भी। ये हरिश्चंद्रा है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स हैं, छोटे हिल्स हैं, है ना। बाबा बुदान हिल्स फेमस है ये भी, ठीक है। कॉफ़ी वगैरह ग्रो होती है यहाँ पे। नीलगिरी हिल्स ये रहे, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी। उसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई है, अन्नामुडी उसकी जो है एक पीक का नाम है, अन्नामुडी, है ना। उसके बाद नीचे देखो अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई सबसे नीचे है। और अच्छा, ये अगस्त्य मलाई के नीचे यहाँ पर कार्डमम भी लगा रखा है। हाँ तो ठीक है, कार्डमम है उसके नीचे, ठीक है। कार्डमम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इन सबको याद रखना है। फिर उसके बाद देखो ये मोपला अपराइजिंग, मालाबार रेबेलियन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मालाबार रेबेलियन भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है कि भाई मालाबार रेबेलियन क्या है, फट से पकड़ लेना है। मालाबार रेबेलियन एंड मोपला अपराइजिंग आर सेम थिंग्स। समझ में आया? फिर क्या चीज़ है, इनका प्राइमरी इशू क्या था? सबसे पहली बात तो वही कॉमन जिनको अपन ने देखा यहाँ पर समझा ना, बाकी सबको समझा कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, लैंड रेवेन्यू वगैरह। उसके अलावा न्यू जो है कलेक्टर्स वगैरह और मिडिल मैन वगैरह आ गए थे, उनका इशू था। उसके अलावा ब्रिटिश गुड्स वगैरह को प्रमोट कर रहे थे, और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, है ना, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। तो यहाँ पे समझो हाइक इन टैक्सेस और रिडक्शन इन फील्ड, ठीक है। इनके जो एरिया थे, जो इनका एग्रीकल्चर वगैरह का एरिया था वो भी कम होता जा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और क्या चीज़ है, सेकंड फेज। अब ये फर्स्ट फेज तो यहाँ पे हो जाता है मोपला अपराइजिंग या फिर जो मालाबार अपराइजिंग है, ठीक है, मालाबार रिबेलियन है उसका। सेकंड फेज इसका वापस देखने को मिलेगा। सेकंड फेज कब देखने को मिलेगा? एनसीएम के टाइम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे याद रखना। एनसीएम कब पढ़ेंगे? एनसीएम जो है गांधी वगैरह जो सब उनका अराइवल वगैरह होगा उसके बाद पढ़ेंगे।
अब यहाँ पे समझो ये जो पीजेंट है, पीजेंट जो रिवोल्ट्स हैं, इनका एक बार एनालिसिस देखते हैं। तो इसके एनालिसिस की अगर बात करें तो एनालिसिस के अंदर सबसे पहली बात तो जो 1857 के अंदर जो रिवोल्ट वगैरह हुआ था उससे इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, भयानक लॉस। क्यों हुआ? क्योंकि जो पीजेंट्स थे, इसको समझना मेरी बात को, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स लार्जली किसके खिलाफ लड़ते थे? जमींदार के खिलाफ लड़ते थे। कभी कभार जमींदार उनका साथ दे देते थे और ये जो है कंपनी के खिलाफ लड़ते थे, बाकी लार्जली जो है जमींदार के खिलाफ ही लड़ते थे, है ना? समझ में आया? अब क्या होगा, जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होगा तो 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करने लग जाएगी। किसका पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करने लग जाएगी, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, हिंदूज को जो है उनको कम इंपॉर्टेंस वगैरह देंगे, मुस्लिम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, है ना? मुस्लिम का ज़्यादा ध्यान वगैरह रखेंगे, उनका बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, हिंदूज का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और मुस्लिम का कम ध्यान रखेंगे, ठीक है? मुस्लिम को एकदम यूँ साइड लाइन वगैरह करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 1857 के अंदर किसने लीडरशिप किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। समझ में आया? तो इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब ये मुस्लिम्स को जो है सब्जुगेट वगैरह करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा जो है इनको पिछड़ा कर देंगे, हिंदूज का जो है फ़ायदा करेंगे। हिंदूज को इससे कोई लॉस है क्या? नहीं है, हिंदूज भी सेल्फिश हैं, वो अपना देखेंगे, है ना? और यही चीज़ बाद में भी होगी, ऐसा नहीं है ये अभी हो रहा है, ठीक है? बाद में वापस होगा। कब होगा वापस? 1905 में कर्जो करेगा। कर्जो किसके साथ करेगा? जो जब वो बंगाल का पार्टीशन करेगा, है ना, तब भी वो सेम चीज़ करेगा। तब क्या मुस्लिम्स जो है वो लार्जर गोल वगैरह देखेंगे? नहीं, वो नहीं देखेंगे, कोई भी नहीं देखता है। समझ में आया? तो वो भी क्या देखेंगे कि हमें भी जो है ईस्ट जो है बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल वगैरह चाहिए और ये हमारा होगा और हम यहाँ पे राज करेंगे, बढ़िया होगा। तो यहाँ पे मुस्लिम्स को ज़्यादा मिल रहा था, मतलब जो भी है मुस्लिम को फेवर किया जा रहा था और हिंदूज को पीछे रखा जा रहा था। ओवरऑल बात क्या है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात है, दोनों को अलग अलग करने की बात है। 1857 के अंदर दोनों के दोनों एक हो गए थे, तो इनकी थोड़ी सी फट गई थी। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब ये तो एक हिंदू मुस्लिम का एंगल बताया। दूसरा यहाँ पे देखो पीजेंट एंड जमींदार का एंगल। उसके बाद ये क्या करेंगे, पहले तो जमींदार को भी ज़्यादा, उनको भी ध्यान नहीं रखते थे और उनका भी ऐसे ही करते थे। फिर ये जमींदार को थोड़ा बहुत महत्व, अरे नहीं 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 नहीं, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इनका बहुत ज़्यादा ऐसे करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, पीजेंट जो है ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो जाएंगे, सब्जुगेट हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक नहीं इशू आएगा। और यहाँ पर समझो 1857 के बाद में ब्रिटिशर्स ने जो है डिवाइड एंड रूल वगैरह लगाया और ज़मींदार को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ज़मींदार को फ़ायदा होने के साथ में पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। समझ में आया? ठीक है, वीडियो छोटी सी है लेकिन वीडियो के अंदर अपन कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, तो अपन सिविल, ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर से सिविल कंप्लीट हो चुका है और पीजेंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राइबल को भी देखेंगे। सिविल के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, सन्यासी को देखा, है ना? इस सन्यासी के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी, एक तो इन्हें फ़कीर रेबेलियन भी कहा जाता है। ये सन्यासी जो थे, यहाँ पे समझो, ये सन्यासी जो थे ज़मींदार के साथ में जो है उनके साथ मिल वगैरह काम करते थे। प्राइमरीली जो है उसके अंदर पीजेंट्स वगैरह का रोल था, है ना? उसके अलावा क्या चीज़ है, जो बाकी का भी रोल था, ठीक है, क्राफ्ट्समैन वगैरह उन सब का रोल था। और ये लोग क्या करते थे, एक तो रेड करते थे, ठीक है, रेड करते थे। किसको रेड करते थे? तो जो अलग अलग ट्रेजरीज होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह होती थी उन्हें रेड करते थे और लड़ाई झगड़े वगैरह करते थे, टैक्सेस वगैरह नहीं देते थे। ये सन्यासी हो गए। सन्यासी के अलावा अपन ने अहोम पढ़ा। अहोम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, आसाम के अंदर ये इनका पूरा था। और आसाम के अंदर भी इशू क्या था, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी, है ना, उस फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के अंदर, ईस्ट ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने ये बोला कि हम वापस चले जाएंगे, अभी असम के अंदर रहते हैं, हम वहाँ पर अटैक वगैरह करते हैं, एक बार हम जीत जाएं, जो भी कुछ भी आउटकम निकले उसके बाद हम वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो वहीं रह गए, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इशू वगैरह हुआ और इन्होंने बाद में जो है काफ़ी सारे रिवोल्ट वगैरह करे। जिन रिवोल्ट के बाद क्या चीज़ हुई, जिन रिवोल्ट के बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें नदर्न असम जो है हम तुम्हें दे देते हैं और सदर्न असम हम रख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? फिर क्या चीज़ है, फिर अपन ने कुक्का को देखा। कुक्का के अंदर अपन ने क्या देखा, कुक्का के अंदर अपन ने देखा कि पंजाब के अंदर था, पहले एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टाइप में था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई विडोज़ की जो है उनकी रीमैरिज वगैरह करो, उसके अलावा जो इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह करो, बीफ मत खाओ और अल्कोहल वगैरह मत पियो, है ना, इन सब का चीज़ों का ध्यान रखो। फिर क्या चीज़ हुई, फिर ब्रिटिशर्स के वजह से ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी पॉलिटिकल हो गई और इस पॉलिटिकल के अंदर उन्होंने क्या बात बोली, इसके अंदर उन्होंने जो है प्राइमरीली इन चीज़ों
चीज़ों का एडवोकेट करा, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही बोली कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालो और पंजाब जो है वो पंजाबी के लिए है, तो पंजाब वापस उसको रिस्टोर करेंगे। सेकंड चीज़, ये किन चीज़ों को एडवोकेट करते थे, तो पहली चीज़ जिसे एडवोकेट करते थे वो ये था कि भाई अपने खुद के हैंड वोवन क्लोथ्स पहनो। दूसरी बात कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उन्हें बॉयकॉट करो, है ना, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये भी बोली ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने के अलावा कि जो ब्रिटिश लॉज हैं, ठीक है, उन्हें बॉयकॉट करो, और जो ब्रिटिश एजुकेशन है उसे भी बॉयकॉट करो। इसका क्या मतलब अपन ने समझा, इससे अपन ने ये चीज़ समझी कि जो हैंड वोवन और ये चीज़ बाद में स्वदेशी बताएगा। तो स्वदेशी जो चीज़ 1905 के अंदर बताता है, उसी चीज़ को ये पहले 1840 के अंदर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, समझ में आया। उसके अलावा एनसीएम जो चीज़ 1916 के अंदर बताएगा, ठीक है, उसे ये चीज़ ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं 1840 के अंदर, समझ में आया, ये एनसीएम बताएगा, ठीक है। तो ये अपन ने समझा। पीजेंट रिवोल्ट्स अपन ने समझ ली। पीजेंट रिवोल्ट्स के अंदर अपन ने कितने पढ़े, पीजेंट रिवोल्ट्स के अंदर अपन ने 2 पढ़े, है ना। 2 कौन कौन से पढ़े, एक तो पागलपंथी और दूसरा मोपला अपराइजिंग, है ना। अब पागलपंथी के अंदर अपन ने क्या देखी, तो जो गारो और हजोंग लोग थे, ठीक है, कहाँ पर, ये भी वहीं पर मेघालय के रीजन में, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज करा। और क्या किसके खिलाफ थे, ये ज़मींदार के खिलाफ थे, उनको अटैक करते थे, है ना। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, उसके अलावा बाद में इनका वायलेंट सप्रेशन वगैरह होगा और ये सब खत्म हो जाएगा। मोपला के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी, नहीं यार मैंने इसको मिक्स कर दिया क्या, देखो गारो हजोंग वगैरह ये मैंने आपको बता दिया, जमींदार वगैरह बता दिया, अटैक वगैरह सही तो बताया, ठीक है। मोपला के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी, मोपला जो है इन्हें मालाबार रेबेलियन भी कहा जाता है। और मालाबार रेबेलियन के बारे में अपन ने देखा, मालाबार रीजन कहाँ पर है, इनका प्राइमरी इशू क्या था कि जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। उसके अलावा ज़मींदार जो है टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे खिलाफ एट्रोसिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वॉलेंट रिवोल्ट हुआ। बाद में सप्रेस कर दिया गया। फिर उसके बाद में ये वापस राइज करेगा। कब राइज करेगा, 19 मतलब एनसीएम के टाइम पर राइज करेगा, ठीक है, 1920 छोड़ो, एनसीएम के टाइम पर राइज करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। उसके अलावा क्या चीज़ है, पीजेंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राइबल्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल अलग अलग लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है, जैसे कि एनवायरनमेंट की और आर्ट एंड कल्चर की और रिवर्स की और करंट अफेयर्स वगैरह, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।